इस्लामी मुआशरे में ख़वातीन का रोल, इस उन्वान के तहत डॉक्टर मुबशरा फ़िरदौस साहिबा जो मरकज़ी नुमाइंदगान के रुकन है जमात इस्लामी हिंद की, ये ख़िताब फरमाएंगे। जनाब डॉक्टर मुबशरा फ़िरदौस साहिबा, उनके लिए 25 मिनट है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। डाइस पर मौजूद मोहतरम ज़िम्मेदारान, राह हक़ की बेहतरीन साथियों, प्यारी बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे अल्लाह ताला ने बर्पा किया है ताकि तुम भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। ये जो मिशन है ये उम्मत मुस्लिमा का मिशन है, और उम्मत मुस्लिमा का मिशन जो है वो इस तरह से है कि अल्लाह की नज़र में, जैसे कि हदीस से साबित है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स राई है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। आप रोज़ाना हम जब मुशाहिदा करते हैं या इंसानों को देखते हैं तो आप अपने जिस्म के, अपने निज़ाम के ऊपर गौर करें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने सेंसेस के ज़रिए से, आँखों के ज़रिए से देखते हैं। कितने कलर्स हैं जो हम देख रहे हैं, इंसानों को देख रहे हैं, इंसानों के रवैये को समझ रहे हैं, खानों के अलग अलग डिज़ाइन को, रंगों को, हर चीज़ को समझ रहे हैं, कायनात के निज़ाम को देख रहे हैं। ये पूरा डेटा जो है हमारे नर्वस सिस्टम में जमा हो रहा है, और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि ये सारा डेटा जो हर किस्म के कलर, हर किस्म के नाम और हर किस्म के चेहरे, बुशरे, रवैये जो हम देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में जमा हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें हमारे जहन में याद रह जाती हैं, जो चीज़ें हमें अपील करती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ चीज़ों का हमें ज़िम्मेदार बनाया, अपने घर का, अपने घर की चार दीवारी का, हमारे अपने बच्चों का, ख़ानदान का, माशरे का, समाज का, जिनसे हम मिलते हैं उनका, जिनका ज़िम्मेदार बनाया उनके बारे में अल्लाह ताला हमसे सवाल पूछेगा। अब आप में से ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, और हर ख़ातून ये जानती है कि वो ज़िम्मेदार है। उसको पैदाइश से ये पता चलता है, आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा ग्रो होता है तो उसको बता दिया जाता है कि बेटा ये आपके कपड़े हैं और ये आपको पहनना है, ये आपकी चीज़ें हैं और ये आपकी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। जो हम बड़े बड़े होते जाते हैं तो हमारे पास हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारी चीज़ें, हमारा माल, हमारी जो नेमतें अल्लाह ने हमको दी हैं, वो सब चीज़ों का इस्तेहकाक कायम होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दुनिया में अपने आप को डील करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों के हम जिम्मेदार हैं। फिर एक मुद्दत आती है जब अल्लाह ताला इंसान पर जिम्मेदारी डालता है, और वो उसकी ज़िंदगी जो शुरू होती है, और उस ज़िंदगी के अंदर जो है इंसान सोचता है कि अल्लाह ताला ने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी मुतनफ़िस पर उसकी मक़दरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जब आप काबिल हो जाते हैं आप पर बोझ डालता है, आपकी औलाद का, उनकी ज़िम्मेदारियों का, दीगर अफराद की ज़िम्मेदारियों का, और इस तरह ख़ानदान और समाज आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आप सब जानती हैं कि जो कुछ बुराई है, बुराई और अच्छाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसे कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नफ्स पर उसकी अच्छाई बुराई को वाज़े कर दिया। आप मुआशरे और समाज में देख रहे हैं जो बुराई है उस पर आपकी आंखें ऐसा नहीं है कि बंद हैं, आपकी आंखें बिल्कुल खुली हैं। आप जानते हैं कि नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, आपको भी इसका इदराक है, इसीलिए आप अपनी बेटी से कहती हैं कि बेटा ये मोबाइल को हाथ मत लगाओ, या अगर बच्चा हाथ लगा रहा हो तो आप फिक्रमंद होती हैं कि मेरा बच्चा बुराई के रास्ते पे ना चला जाए। आप एक छोटा सा ताना भी किसी को मार दें तो थोड़ी देर के बाद आपको लगता है काश मैंने ना कहा होता। किसी को झड़का दें, किसी को डांट दें तो अंदर से आवाज़ आती है खामोखा ताल्लुकात ख़राब कर लिया, ना डांटा होता। ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है यही तो वो आपका नफ्स है जो आपको जगह जगह अल्लाह ताला मुतनब्बे कर रहा है, आगाह कर रहा है कि ये गलत है। तो अब जो समाज में गलतियाँ हो रही हैं, समाज बिगड़ की तरफ जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी हर उस खातून पर जिसके पास शऊर है कि ये बुराई है, उसको रोकने की जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि दूसरों के बच्चों के लिए भी आयद होती है, हर दूसरे के फ़र्द के बच्चे के लिए भी। क्योंकि जब आग लगती है तो आग महल्ले में लगी हो तो आपका घर महफूज नहीं रहेगा। आज वो आग बाहर लगी है, कल आपकी दहलीज पर पहुंच जाएगी और फिर आपके घर को, आपके घर के अफराद को मुतासर करेगी। तो इसीलिए मोमिन तमाशाई नहीं होता, मोमिन आगे बढ़ के बुराई को रोकने की तगोदो करता है।
मोमिन की जिम्मेदारी होती है कि मैं इस बुराई को न सिर्फ अपने घर से बल्कि घर के बाहर से भी दूर करूं। आप बड़ी तादाद में अपने गोदों में बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है। ये जिम्मेदार बच्चों की रूहानी तरबियत एक मुअज़्ज़िज़ माँ की जिम्मेदारी है, और वो तरबियत भी वो हो कि जब वो उसे दूध पिलाए तो दूध ना पिलाए बल्कि ईमान पिलाए। अब तो बेहतरीन जिम्मेदारी, सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी अपने बच्चों के अकायद को महफूज करना, उन्हें चलते फिरते अकायद से जोड़ना, उन्हें याद दिलाना कि बेटा उठते बैठते दुआ पढ़ो, सवारी पे हो तो दुआ पढ़ो। उन्हें स्कूलों के हवाले करके बिल्कुल बेनियाज हो जाने वाली माँ मोमिन माँ नहीं हो सकती, ना मुसलमान माँ हो सकती है। ईमान जब हम ज़बान से अदा करते हैं तभी हम पर तकाज़े आयद होते हैं, और वह तकाज़ा यही है कि हम इन बच्चों की रूहानी तरबियत करें। मुझे रूहानी तरबियत के हवाले से याद आती हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके शोएब अबी तालिब में इंतहाई सख्त नामसायद हालात हैं। खाना पीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंद कर दिया गया, कोई उन्हें बेचता नहीं है, कोई सामान नहीं देता। वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इंतहाई कमज़ोर हो गई। तालिब हाशमी साहब ने इसे नकल किया है, फरमाते हैं कि हज़रत खदीजा से छोटी नन्ही सी फ़ातिमा, आपने हज़रत फ़ातिमा का किरदार देखा होगा, मुझे बड़ा खामोश, इंतहाई खिदमत गुजार किरदार, शोहर का फरमाबरदार किरदार, वालिद का बेइंतहा ख्याल रखने वाला, एहतराम के सांचे में ढला हुआ हज़रत फ़ातिमा, बीवी फ़ातिमा का किरदार नज़र आता है। कभी गौर किया कि माँ की वो परेशानियाँ, तंगदस्ती की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट करना और अपनी बेटी को जवाब देना। बेटी कहती है क्या अल्लाह ताला इंसान की ज़बान से बात सुनते हैं? तो माँ ने जवाब दिया हाँ है फ़ातिमा, अल्लाह ज़बान से बात सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। मैंने गौर किया कि अगर तंगी और परेशानियां हों, ससुराल की परेशानियां ख़वातीन को दरपेश हों, पहले बच्चे के वक्त परेशानियां चल रही हों, तो इंतहाई बर्नआउट होकर चीखना चिल्लाना या मायके चली आ जाना, वहाँ ये लगता है कि अल्लाह की मोमिना अगर है तो हमारी नानी दादियाँ पहले समझाया करती थी कि वो इस मुसीबत के वक्त को गुजार ले, क्योंकि हमने भी लोहे के चने चबाए हैं। मुसीबत के वक्त को बर्दाश्त कर लें क्योंकि मुसीबत निकल जाती है, हर तंगी के साथ अल्लाह ने फरागी रखी है। और फिर वही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का किरदार कि वो परेशानी जो दीन की राह में आई थी आहिस्ता आहिस्ता निकल गई हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से, और हज़रत फ़ातिमा का किरदार रज़ियल्लाहु अन्हा का किरदार सांचे में ढल गया। वही हज़रत उम्मे अम्मारा का किरदार, ये किरदार आपके दरमियान मौजूद है। आपकी एक लड़की जो है बहुत ज़्यादा जरी और बहादुर है, एक बड़ी अच्छी बिजनेस कर सकती होंगी, एक जंगों के मैदान में जाने वाली क़ुव्वत रखती होंगी, गाड़ियाँ चलाती होंगी, एक बच्ची होंगी इंतहाई खामोश साइलेंट किरदार है। ये इनके पोटेंशियल हैं, ये इनकी सलाहियतें हैं। इन सलाहियतों को हर माँ ये समझ कर कबूल करे कि ये अल्लाह की नेमत है, इनकी निगरानी करें, इनके ऊपर तवज्जो दें, इन्हें मोहब्बत का इजहार करें, मोहब्बत से गले लगाएं, इन बेटियों को, इन बच्चियों को इनको गले लगाएं, इनसे मोहब्बत से, प्यार से, दुलार से। ये सिर्फ शादी कर लेने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। हम ही वो ख़वातीन हैं जो बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, और हम ही वो ख़वातीन हैं जो अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाने के बाद एक लड़की को 50 मरतबा रिजेक्ट करती हैं। हम ही वो ख़वातीन हैं। कभी उस लड़की की जगह पर दर्द को महसूस किया? कभी उस माँ बाप के पास जाकर देखा कि मामूली रंगो शक्ल और सूरत की वजह से हमने कितनी मरतबा रिजेक्ट किया? मोमिन हमेशा किरदार से प्यार करता है, बातिन से प्यार करता है। हम रिजेक्शन का जो माहौल अपने दरमियान में बनाते हैं, उन लड़कियों पर बीतती है, गुजरती हैं, और फिर वो बुराई के रास्ते पर चली जाती हैं। अभी मेरे पास जो कुछ काउंसलिंग केसेस थे, उनमें उन बच्चियों को, जिनके बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे दिया गया, और वो बेदरीग अभी हमारे मोहतरम फरमा रहे थे कि नौजवानों के अंदर मोबाइल पर और ऐप पर, सोशल मीडिया के ऊपर बैठने की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा तवतूल पकड़ती जा रही है। ये आग है जो बाहर लगी है, ये आपकी दहलीज को भी जला देगी। ये आग इतनी ख़तरनाक है कि काउंसलिंग केस में उस लड़की का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो अच्छे खासे मसाइल में फंस गई है। स्नैपचैट, अगर मैं कहूँ कि कितने लोग हैं जो यहाँ पर लड़कियाँ स्नैपचैट इस्तेमाल करती हैं, तो हाथ उठाएंगे कि हर कॉलेज, हर स्कूल की लड़की स्नैपचैट पर अपने कॉलेज ग्रुप से, स्कूल ग्रुप से चैटिंग करती है। कोई एक भी इसमें से ऐसा नहीं कह सकता। जो भी कॉलेज और स्कूल की बच्चियां हैं उनके पास मोबाइल है, वो स्नैपचैट यूज़ करती हैं। स्नैपचैट से आपका लाइव लोकेशन शेयर हो जाता है। एक लड़की के पास, उसने स्नैपचैट पे बात किया किसी कॉलेज स्टूडेंट से, उसने कहा कि उसके बाद उसका लाइव लोकेशन चला गया, और वो लड़का जो गैर मुस्लिम लड़का है उसका पीछा करते चला आया। उसका कोई कसूर था ही नहीं, वो उससे बात कर रही थी, टीम आई और टीम ने पकड़ा कि गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है, उसको लाकर वालिदैन के पास छोड़ा, वालिदैन ने खूब मारा और उसके पैर तोड़ दिए। तो ये हमारा समाज है। इसमें हमने बच्चियों को कहा जा रहा है सॉफ्ट स्किल सिखाइए, इन्हें सिखाइए कि ये मोबाइल पर भी हो तो वहाँ पर खुदा खौफी इख्तियार करें, वो किसी नामहरम से बात ना करें। उन्हें सिखाइए कि खातून जो है वो किस तरह की तरबियत पाती है। ये समाज हमारा है, ये समाज हमारा है जहाँ ख़वातीन और बच्चियाँ तालिबात मुझसे पूछती हैं
कि इस्लाम हमें अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्शन करने की आज़ादी देता है। मैंने कहा हाँ देता है, मिसाल देकर कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत फ़ातिमा से पूछा था। मैंने कहा हाँ देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम मगरिबी तहजीब की हद चढ़कर किसी नामहरम से लंबी चैट करें और फिर केमिस्ट्री ना मिलने के नाम पर उसको छोड़ दें। ये इंतखाब नहीं है, बल्कि इस्लाम का वो बाब क्या हमारी ख़वातीन और बहनें भूल गई, जहाँ एक बाकेरा, एक पाकबाज लड़की जिसने इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत की है, उस लड़की का महर ज़्यादा देने का हुक्म है। एक वली का बाप पूरा के पूरा फ़िक़ा में मौजूद है, आप पढ़ें, वली सरपरस्त है, इजाज़त ज़रूर ली जाए, लेकिन इजाज़त का मतलब ताड़ना, ताकना, बेहयाई, बेरहरवी इख्तियार करना हरगिज़ नहीं है। ये हरगिज़ नहीं है। इस्लाम को पढ़ें तो जब लोग इस्लाम को पढ़ते हैं तो वो उससे मोहब्बत करने लगते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि हम ख़वातीन में इतनी पावर है कि हम बच्चियों को बड़े सलीक़े के साथ अच्छाई बुराई की तमीज़ करवाएं तो हम करवा सकते हैं। हमने एजुकेशन के नाम पर बहुत मुश्किल तरीन थेरीज को इन्हें पढ़ा दिया, लेकिन इन्हें फ़िक़ा नहीं पढ़ाया, इन्हें इस्लाम नहीं पढ़ाया, इन्हें तहजीब नहीं सिखाई, इन्हें शरीयत और हुदूद तक हमने नहीं बताए। और शरीयत तो वो है कि एक माँ को गाइड करती है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है, जब वो 7 साल का हो जाए तो नमाज की तलकीन, जब वो 9 साल का हो जाए तो तंबीहन नमाज, उसके बाद जब माँ बाप को मतलब तखलिए में बैठे हों तो नॉक करके आना, इजाज़त लेकर आना, जब वो बड़े हो जाएं तो बिस्तर अलग कर देना। शरीयत तो हर जगह पर एक माँ को रहनुमाई करती है कि वो कैसे बसर करे, लेकिन हमने माँओं ने अपने उस रोल को कहीं भुला दिया है जो बच्चियों की तरबियत क्या करती थी, बच्चों को जोड़ा करती थी। कई ऐसी तलाक और खुला के केसेस हैं, आपके पास परभनी में भी जो है काउंसलिंग सेंटर चलता है। तो ये कहा जाता है बाज़ वक्त ऐलान करके कि आप अपने मसाइल लेकर, खुला और तलाक के मसाइल या झगड़ों के डिस्प्यूट को लेकर अदालतों के दरवाजे ना खटखटाएं, बल्कि इस्लामी तरीके से इनके सेंटर पर आएँ और अपने मामलात को दुरुस्त करें। उन मामलात में काउंसलिंग के ज़रिए से समझाया जाता है कि किस तरह से खुदा और रसूल की बात याद दिलाई जाती है, दोनों के मसलों को समझा जाता है, और अगर नागुज़ीर हो तो फिर वहाँ इलादगी भी इख्तियार की जाती है। लेकिन मुआशरे के अंदर ये सारी बुराइयों पर हमारी गिरफ्त कमज़ोर हो गई। हमने बच्चों की रूहानी तरबियत करना बंद कर दिया। आप जानते हैं रूहानी तरबियत का कितना असर है। वही रूहानी तरबियत जब एक माँ अपने बच्चे को हर लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना सिखाती है, खुदा खौफी इख्तियार करती है, वो खुदा खौफी नहीं जिसको उमूमन हमारे पास कहा जाता है, चुगली की जाती है, झूठ बोला जाता है और बोलते हैं तौबा करके बात करें, तौबा करते हैं और उसके बाद फिर पूरी चुगली दोहरा देते हैं, या फिर कोई भी बात ऐसी जो एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। इस तरह की रूहानियत नहीं, बल्कि वाकई खुदा से डरना, वाकई अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, पाकीज़गी इख्तियार करना, वफ़ाशारी बेटियों को सिखाना। जब ये माँ शिवा इख्तियार करती है तो उसी का असरात नस्लों पर पड़ते हैं। मैं अक्सर उन ख़वातीन से, जो ख़वातीन अपनी बेटों की शादी करने के लिए जब वो निकलती हैं, और जैसे कि अभी हमारे ब्रदर फरमा रहे थे कि आसान निकाह हम करें, आसान निकाह की तरवीज करें, और मोहतरम अमीर जमात ने अपनी किताब में भी लिखा कि हम निकाह की जो फजूलियात है इस पर भी गौर करें कि हमने अपने घरों में कितना मर्दों को ज़ेरबार किया, कितना ज़ेरबार किया। कर्ज़ लेने पर अगर मजबूर करते हैं तो हम कि सूद पर कर्ज लेने पे मजबूर करते हैं तो हम, जहेज़ की डिमांड की जाती है तो हमारे ज़रिए से, और उस जहेज़ की तकमील के लिए दबाव बनाया जाता है तो हम करते हैं। फिर तलाक और खुला और बेटी की छोटी सी बात पे भड़काने का इशू शुरू होता है तो बेटी की माँ से, यानी कि हमसे। लड़के के लिए अगर किसी लड़की का नाक, नक्शा, रंग और हाइट तलाश कर रहे हो तो हम कभी भी ये डिमांड नहीं डालते। और मैंने कहा था सुबह कि मुआशरे में आपने डिमांड डाला और मुआशरा भर गया। आपने कहा कि हमें खूबसूरत लड़की चाहिए तो मेकअप इंडस्ट्रियाँ चलने लगी। आपने कहा कि कपड़े रंग बिरंगे चाहिए तो पूरी एक मैरिज, पूरी इंडस्ट्री बनकर सामने आई। अगर आप ये डिमांड डालें कि मुझे बेहतरीन तिलावत करने वाली लड़की चाहिए, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत अच्छे फ़न जानती हो, मुझे चाहिए कि वो लड़की जो मजबूत भी हो किरदार के एतबार से, आप डालें तो सही, आप डिमांड तो डालें। मार्केट जो है आपके डिमांड का प्रोडक्ट बनाना तैयार करना शुरू कर देगा। लोग कहेंगे पहले ज़माने में होता था कि रिश्ते वाले आते तो तिलावत करवाते थे, तिलावत करवा कर सोचते क्योंकि आप जो बहू ढूंढ रही हैं वो नस्ल इंसानी को सौंप रही हैं, आप अपनी पूरी नस्ल को सौंप रही हैं। और याद रखें कि मैदान हश्र में भी फला इब्ने फला के नाम से पुकारा जाएगा। कभी आप अपने घर में ऐसी बहू का ख्वाब देखें। अगर आप ऐसी बहू का ख्वाब देखें
और वाकई पूरे मिलकर डिमांड डालें तो मार्केट इन्हीं फजूलियात से हटकर ऐसी ओरिजिनल चीज़ों की तरफ आ जाएगा और वही प्रोडक्ट हमारे मार्केट में तैयार होगा। हर घर से तिलावत की आवाज़ आएगी, हर लड़की अपने मजबूत किरदार के सामने सामने होगी, वो मर्द की वफा शियार होगी, वो नस्लों की देखभाल करने वाली होगी, वो अमानतदारी से नस्लों को बरतने वाली होगी और फिर उसके जहन में वो किरदार रहेगा कि मेरा काम दायरेकार सिर्फ मेरा ख़ानदान नहीं बल्कि समाज की हर बुराई की जिम्मेदार भी मैं हूँ। ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम कबूल करते हैं तो हर चीज़ की इस्लाह हम अपनी ज़ात से शुरू करते हैं, अपने आप से शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैंने यहाँ पर अभी कुछ गुफ्तगू में ही पता किया, जैसा कि आम तौर पर हमारे माशरे का हाल है, पूरा मुसलमान माशरे का हाल, इंडिया में आप कहीं से भी आवाज़ आएँ तो मैंने कहा था घरों की चार दीवारी में हम इंसाफ नहीं करते, बेटा और बेटी में तफरीक करते हैं। तो और भी बात सुन लीजिए कि मुख्तलिफ काउंसलिंग केसेस में पहली बेटी की पैदाइश के बाद मैके में लड़की छोड़ दी जाती है और छोड़ने के बाद 3-3 साल तक मर्द पलट कर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको बेटी पैदा हुई है। और ज़्यादा डीप जाएं तो ऐसे मकामात भी हैं कि लड़की की पैदाइश के बाद शोहर चेहरा ही नहीं दिखाता, छुप जाता है। आज भी हमारे माशरे के अंदर लड़की की पैदाइश को बुरा और लड़के की पैदाइश को अच्छा समझा जाता है, जबकि आप देख रहे हैं कि तालीमी मेयार में लड़कियां बुलंद भी हो रही हैं। तालीमी मेयार लड़कियों की तरफ से बहुत ज़्यादा रेशो है पढ़ने का, उसके बावजूद ये आलम है कि लोगों को सिर्फ लड़का चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही कहा कि ये औलाद, ये माल, ये हसब, ये नसब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए आजमाइश बना दी। कुछ थोड़ी देर के लिए मकसद ज़िंदगी को पहचानते हुए अपनी ज़ात पर गौर तो करें। हर दिन हम ढलते जा रहे हैं, हर दिन हर लम्हा हम कब्र की तरफ जा रहे हैं। हमने कार आमद अमल जो किया बस वही अमल जो यहाँ बाकी रह गया। ऐसी हालत में जब हम कब्र की तरफ जा रहे हैं, उन हालात में भी हमको दुनिया का माल व मता, औलाद अपने नाम चलाने के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाना, माल में तफाखुर इख्तियार करना, बुराई की तरफ जाने वाली नस्लों पे तवज्जो ना करना, ये हमारी ज़िंदगियों का शियार बन गया है। मासूम बच्चे जो हमारे हाथों में हैं, हम इनकी तरबियत से बिल्कुल बेबहरा हैं, बिल्कुल बेबहरा। ये बच्चे जो है घंटों बैठे होते हैं माँ की गोद में लेकर मोबाइल और उसमें वो गेम खेल रहे होते हैं और इंतहाई देर तक बैठे हुए बच्चे, इनकी फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ एक माँ को कोई ख़बर भी नहीं होती कि वो माँ जो है उसको घंटों 2 या 3 चिप्स के पैकेट खिला चुकी है, ये इसकी सेहत के लिए नुकसानदा है, हमको ख़बर भी नहीं होती। बच्चे जो आम तौर पर जाकर बाहर की चीज़ें लाते हैं वही माएँ हुआ करती थी जो खाना बनाकर ख़ुद अपने हाथों से खिलाया करती थी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जब इंसान की आंखें बंद हो जाए तो माँ का किरदार उन बंद आँखों के अंदर तसव्वुर में, चश्मे तसव्वुर में ज़िंदा होता है, औलाद के, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और उसके बाद जब हम चले जाते हैं दुनिया से तो सिर्फ नाम हमारे आमाल का है, ये नाम लेने वाले बाकी नहीं होते। अभी आपने कोरोना में बड़ी तादाद में मरते हुए को देखा, कितने लोग आपको याद रहे हैं? बताइए, कितने लोग आपको याद रहे हैं? तेज़ी के साथ इंसान जो है फना की तरफ जा रहा है। असल हकीकत ज़िंदगी की ये है कि इन बच्चों पर भी हमारे किरदार की छाप हो। असल हकीकत ये है कि हमसे मिलने वाला, हमसे ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द के लिए हमारे दिल में कोई कीना ना हो। मैंने सुबह कहा था कि हमारे दिल में अगर किसी के लिए बुरा ख्याल हो तो हमारी आँख जो है वो झूठ की गवाही देती है कि ये झूठ बोल रहा है। आप रवैये से पहचान लेते हैं क्योंकि वो सारे आज़ा व जवारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अमल करते हैं। इसी तरह से हम जब माल के पीछे भागते हैं या हम ग्लैमर की दुनिया का बंदा बन जाते हैं या हम फैशन परस्ती में अपनी ज़िंदगी को लगाते हैं या शॉपिंग से हम अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करते हैं या फिर हम दूसरों से अपनी ज़ात का तकाबुल करते हैं, तो उस सूरत में हम अपने बच्चों के लिए टॉक्सिक पेरेंट्स यानी कि तकलीफ़दा पेरेंट्स बन जाते हैं। उन बच्चों के लिए भी उनको मोहब्बतें दे नहीं पाते, सिर्फ रिश्तेदारों की शादियों में इतने मगन होते हैं कि उनको एहसास नहीं होता कि हमारे बच्चों को हमारी कितनी ज़रूरत है। इन बच्चों को वाकई आपकी ज़रूरत है। इनको सिर्फ अच्छे कपड़े पहना लेना या इनको साफ रख लेने से इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। इनकी जिनसी ज़रूरत भी जो है, जिनसी ज़रूरत की ट्रेनिंग भी माँ की गोद से होती है। माँ ही उसे सिखाती है कि कैसे सफाई में साफ़ सुथरा रहे। माँ उसे सिखाती है कि किस तरह से अपनी बहन के साथ वो डिस्टेंस बनाए, उसको ना मारे। माँ उसको सिखाती है कि बहन और भाई में कितना डिस्टेंस रखा जाए। माँ सिखाती है कि चाची, नानी, ताई, दादी का कैसे एहतराम किया जाए, किसी को बुरे अल्फाज से ना पुकारा जाए। माँ उसको सिखाती है कि अगर तुम्हारे साथ बाहर कोई बदतमीज़ी करे तो मुझको आकर कहो। कोई लड़की हो तो कहते हैं कि पहले मुझसे बताओ, लड़का हो तो कहते हैं कि बेटा ये ना करो। लेकिन माओ का ये रोल कहीं खो गया। अब माओ को मोबाइल के पैटर्न डालने नहीं आता, अपने बच्चे के कोड से मोबाइल खोलना अब माओ को नहीं आता।
अब माओं को ये पता ही नहीं है कि इनके बच्चे रातों में लिहाफ में मोबाइल लेकर कितने घंटों बैठते हैं, और अब तो रातों में छुपकर भी नहीं बल्कि अलग बैठे होते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। इन माओं के पास हैबत है, परेशानी है। जब ये काउंसलिंग के लिए आती है तो कहती है मेरी बच्ची का कोई बात मुझे नहीं पता, लेकिन क्या चल रहा है ये मुझे नहीं मालूम, चल कुछ ज़रूर रहा है। माओं की ये कंडीशन होती है। 1000 सर ऐसे हिले होंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। माओं और बच्चों में दूरी, ख़ानदानों में दूरी, शोहर और बीवियों में दूरी, इन दूरियों को कौन पाटेगा? हम पाटेंगे। और किरदार कहाँ से लाएंगे? तो किरदार हम अपने तारीख़ के उन साहबियात के किरदार से किरदार को ढूंढ कर लाएंगे। हम में अगर कोई बच्ची ऐसी हो जो बहुत तेज़ हो, बहुत ज़हीन हो, तो हम उसके बिलाशुबा उसे पढ़ाएं, हर चीज़ से पढ़ाएं, उसकी ज़रूरत पूरी करें, उसको उस पर निगाह रखें कि अगर वो पढ़ना चाहती हो तो उसको सारे लवाज़िमात दें, उनके टीचर से जाकर मिलें। उनको अगर वो बिज़नेस करना चाहती हो तो हम उसके लिए राहें हमवार करें, वो जो सब्जेक्ट पसंद करती हो वो करें, लेकिन उसके अंदर उसकी सालेहियत को हम चेक करते रहें, हम उसकी सालेहियत पर उस पर भरोसा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शक के दायरे में उसे रखें, हम उस पर शक ना करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, उसके साथ साथ नमाज खुद साथ लेकर पढ़ें, उसको गाहे बगाहे इस बात से एहतियात के साथ याद दिलहानी करवाएं कि वो नामहरम के साथ गुफ्तगू ना करें, दूरी बनाकर रखें, कुछ उसूल अपने घर के वज़ा करें। आप उन बच्चों से कहें कि इस तरह का लिबास या बर्थडे कल्चर या फिर इस तरह की मगरिबी तहजीब, ये चीज़ें हमारे घरों में पसंद नहीं की जाती, इसके साथ साथ हम तुम्हारी ये ज़रूरतों को पूरी करेंगे। बच्चों पर शक करना, उनको शक के दायरे में खड़े करना, मोहब्बतों से दूर कर देना, उनको पर करीब ना रखना, उनके साथ दोस्ती ना बनाना, ये सारी चीज़ें उन्हें इतना दूर बना देती हैं कि फिर वो समाज में मोहब्बतों को घर में ना मिलने के बाद बाहर तलाश करने लगते हैं। मैं आप तमाम से इस बात की गुजारिश करती हूँ कि आप तमाम ही ख़वातीन अपने बच्चों, अपने ख़ानदान और इन सब के लिए सहाबियात के वाक़यात को पढ़ें, बहुत आसानी के साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारे पास ख़वातीन का ख़ास तौर पर खुसूसी हादिया मैगज़ीन भी जारी है, जो जमात इस्लामी का मैगज़ीन है। इस मैगज़ीन में ख़ास तौर पर खुसूसन ख़वातीन ही के मसाइल को एड्रेस किया जाता है, ख़वातीन ही के सवालात के जवाबात भी दिए जाते हैं, उन्हीं से मुताल्लिक़ मक़ालात ख़ुद ख़वातीन लिखती हैं, वॉइस ओवर यानी कि वीडियो ऑडियो में सुन भी सकती हैं। आपको मैं दावत देती हूँ, हमने वहाँ उसका पोस्टर भी लगाया है, आप उससे जुड़ें और उन चीज़ों में अपने मसाइल वहाँ तक पहुँचाएँ और अपनी सलाहियतों के लिए इस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इस्लाह मुआशरे का काम ले, हमारे अंदर इस्लाह, हमारी ज़ात की इस्लाह के लिए हमें आमादा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।